नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या जिंदगी भर के पाप सिर्फ एक आवाज सुनकर धुल सकते हैं? आज हम शिव पुराण की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो मोक्ष और न्याय के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। हमारी आज की कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या कर्म का नियम ही सब कुछ है, या फिर कृपा की कोई ऐसी शक्ति है जो उससे भी ऊपर है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस चमत्कार को समझने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम था देवराज। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन पाप का दूसरा नाम था। देखिए, देवराज किरात नगर में रहता था और जन्म से था एक ब्राह्मण। मतलब उसका रास्ता तो ज्ञान और पवित्रता का होना चाहिए था, पर उसने ठीक इसका उल्टा रास्ता चुना, अंधकार और अधर्म का रास्ता। और उसके पापों की लिस्ट देखिए। पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, भोले भाले लोगों को ठगना, चाहे वो कोई भी हो, सबको लूटना, शराब और ना खाने वाली चीजों का आदी था, और तो और एक वैश्या के साथ रहता था। मतलब ये सिर्फ गलतियां नहीं थी, उसने जानबूझकर समाज और धर्म के हर नियम को तोड़ा था। ऐसा लगता था कि मोक्ष तो उसके लिए दूर दूर तक मुमकिन ही नहीं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। देवराज कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं ढूंढ रहा था, बिल्कुल नहीं, बल्कि किस्मत ने उसे ढूंढ निकाला, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब उसे इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो हुआ ये कि किस्मत उसे प्रतिष्ठान नगर ले आई, और वहां उसकी नजर पड़ी एक शिव मंदिर पर। उसे क्या पता था कि इसी मंदिर की दहलीज पर अनजाने में ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक पल आने वाला था। प्रतिष्ठान पहुंचते ही उसे तेज बुखार चढ़ गया। बीमार हालत में वो मंदिर के पास ही पड़ा रहता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने जानबूझकर कुछ अच्छा नहीं किया। बस वहां पड़े पड़े अनजाने में उसके कानों में शिव पुराण के प्रवचन की आवाज जा रही थी, और बस यही एक चीज, यही एक आवाज उसके पूरे भाग्य को पलटने वाली थी। फिर 1 महीने बाद इसी बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। तो देवराज की मौत हो गई, और जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा को न्याय के लिए ले जाने वाले आ पहुंचे। हिसाब किताब का वक्त आ गया था। जाहिर है, यम के दूत आए। उन्होंने देवराज की पापी आत्मा को अपने फंदों से कसकर बांध लिया। भाई, उसके कर्मों का हिसाब तो बिल्कुल साफ था, और मंजिल नरक ही तय लग रही थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वहीं पर देवराज की आत्मा के लिए 2 अलग-अलग दिव्य शक्तियां आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे यम के दूत, न्याय करने वाले, जिनके पास फंदे और गदाएं थीं, और दूसरी तरफ थे शिव के दूत, कृपा करने वाले, जो त्रिशूल लेकर एक अद्भुत रथ में आए थे। एक तरफ कर्म का कठोर नियम, तो दूसरी तरफ बिना शर्त वाली दिव्य दया। तो अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक आत्मा के लिए लड़ाई नहीं थी। ये तो कर्म के कानून और ईश्वरीय कृपा के बीच एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय टक्कर थी। और हुआ क्या? देखिए, जैसे ही यम के दूत देवराज की आत्मा को घसीट रहे थे, शिव के दूत वहां आ गए। उन्होंने यम के दूतों को न सिर्फ धमकाया, बल्कि पीटा भी, और देवराज के सारे बंधन तोड़ दिए। उसे छुड़ाकर अपने अद्भुत रथ में बिठाया और सीधा कैलाश ले जाने लगे। ये एकदम साफ संदेश था कि शिव की कृपा कर्म के हर हिसाब किताब से बहुत ऊपर है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। खुद मृत्यु के देवता यम बाहर आए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो शिव के दूत हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने उनका सम्मान किया और चुपचाप उन्हें जाने दिया। मतलब खुद न्याय के देवता ने भी मान लिया कि यहां एक ऊंची शक्ति काम कर रही है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। देवराज जैसा पापी, जिसने कभी पछतावा तक नहीं किया, उसे मोक्ष कैसे मिल गया? जवाब उस एक चीज में छिपा है जो उसने अनजाने में की थी, शिव पुराण की कथा सुनना। ये वाकई में बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ग्रंथ साफ साफ कहता है कि शिव पुराण की कथा में ही इतनी शक्ति है कि उसे सिर्फ सुनने भर से सबसे बड़ा पापी भी मोक्ष पा सकता है। चाहे उसने जानबूझकर सुना हो या अनजाने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सोचिए, सिर्फ उस पवित्र कथा को अनजाने में सुन लेना, बस इतना ही काफी था एक ऐसी आत्मा को साफ करने के लिए जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पाप किए थे। ये कहानी यही दिखाती है कि दैवीय कृपा कर्म के कारण और प्रभाव वाले नियम से बंधी नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा अनजाने में किया गया पुण्य भी जिंदगी भर के पापों पर भारी पड़ सकता है। तो देवराज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक कहानी सुनने में इतनी ताकत है कि वो किसी की आत्मा को बचा सकती है,
तो सोचिए हमारे अपने शब्दों में जो हम रोज सुनते और कहते हैं उनमें कितनी ताकत होगी। ये हमें याद दिलाता है कि ध्वनि, शब्द, कथा ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये शायद ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है।